प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज की। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में मंदी रही और मार्केट 159 पॉइंट नीचे गिर गई। आज मार्केट 9,498 पर बंद हुई। पिछली बार भी, पिछले हफ्ते में भी 244 पॉइंट्स मार्केट गिरी थी, लेकिन आज के एक ही दिन में 159 पॉइंट मार्केट गिरी है। इसके फैक्टर्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है BMA फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव जुनैद इकबाल ने। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इकबाल। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मार्केट बिहेव कर रही है और आज हफ्ते के पहले ही दिन इसने इस तरह से बिहेव किया, क्या फैक्टर नजर आए आपको जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं मार्केट के गिरने के? शुक्रिया जावेद। दो तो अहम फैक्टर्स हैं जो पिछले कई दिनों से मार्केट पर प्ले कर रहे हैं। एक तो जो कैपिटल गेन्स टैक्स का निफाज किया जा रहा है 1 जुलाई से, अब उसका बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया गया है, तो लोग अपने आप को उसके लिए पोजीशन करें, बिकॉज आगे जाकर जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की खरीद फरोख्त पर जो मुनाफा होता है उस पर अब टैक्स लगेगा। दूसरी चीज, ये पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जो बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से भी मार्केट में एक सेंटिमेंट नेगेटिव है। तो ये तो आपके दो जनरल रीजन हो गए। आज का जो एक अहम रीजन है वो एक बड़ा इंडस्ट्रियल और बैंकिंग से रिलेटेड ग्रुप है, उनकी एक टेक्सटाइल कंपनी के हवाले से मार्केट में चहमगोइयां हो रही हैं कि उनकी जो मार्केट में एक बॉन्ड उन्होंने फ्लोट किया हुआ है जिसकी 20 मार्च को शायद पेमेंट ड्यू है, शायद वो ना कर सकें। तो उस पूरे ग्रुप की कंपनियों में पहले मंदी का आगाज हुआ आज, और ये दो अहम फैक्टर्स तो पहले से थे ही। अच्छा जुनैद, ये शौकत तरीन का जाना, वजीर खजाना का जाना, इसने भी मार्केट को बड़ा इफेक्ट किया, क्योंकि अभी तक वजीर खजाना का फैसला नहीं हुआ। जावेद, मोर देन एनी वन पर्सन व्हाट द मार्केट रिएक्ट्स टू पॉजिटिवली और नेगेटिवली इज अनसर्टनिटी। मार्केट को ये नहीं पसंद आती बात कि कौन बनेगा। अगर नया वो फैसला कर दे, नाम अनाउंस कर ले, तो मार्केट अगले कुछ दिनों में उससे आ जाएगी, विल कम टू टर्म्स विद इट। लेकिन शौकत तरीन साहब, वंस अगेन इम्पोर्टेंट बात है कि वो एक तो बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उससे पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पर भी चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो वो जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं उनसे वो मुकम्मल तौर पर आगाह थे। ये और बात है कि उन्होंने कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया और ये बहुत अनपॉपुलर मूव थी, बट डिस्पाइट दैट इस पोजीशन में एक ऐसे आदमी का होना जो कि मार्केट savvy हो हमेशा बेहतर समझा जाता है, बजाय उसके जो प्योरली पॉलिटिकल हो। अच्छा, ऑयल प्राइसेस को जुनैद आपने कैसे देखा? काफी कम डिक्रीज हुआ इसमें 64 पैसे का। देखिए, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है जावेद। ये पिछले फोर्टनाइट की इंटरनेशनल प्राइसेस की एवरेज ली जाती है और उसी के जरिए एक फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान में प्राइसेस डिक्लाइन होती है। तो तकरीबन 1-1.25% की इंटरनेशनली प्राइस में डिक्लाइन आई है, वही प्राइस डिक्लाइन यहाँ पर पास किया गया। इवन तो मंथ एंड पे $80 पर बैरल था, लेकिन अगर आप मंथ की एवरेज लें तो तकरीबन वो mid-70s में बन रही थी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इट्स नाउ प्योर फॉर्मूला बेस्ड। अब आगे जाके अगर ऑयल प्राइस बढ़ जाती है तो पाकिस्तान में भी उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म अच्छा है, बजाय इसके कि पॉलिटिशियंस खुद डिसाइड कर लें कि अभी नहीं बढ़ानी है, कब बढ़ानी है। अच्छा जुनैद, अभी आने वाले दिनों में फिर आप किस तरह से देखते हैं मार्केट को? आप स्टेबल देख रहे हैं? मार्केट में कुछ अहम चीज ये है कि जिन कंपनियों के शेयर मार्केट पर ट्रेड किए जाते हैं उनमें से कुछ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में अच्छे रिजल्ट्स आए, ऑटो सेक्टर में बाउंस बैक है, सीमेंट में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, और कुछ सेलेक्ट बैंकिंग के कंपनियां हैं जिनमें पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट की जो प्राइसिंग है वो इसी जब तक अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है पॉलिटिकली अबाउट फाइनेंस मिनिस्टर, अबाउट कैपिटल गेन्स टैक्स, तो थोड़ी सी प्रेशर में रह सकती है, बट जो अंडरलाइंग अर्निंग्स है कंपनियों की वो बहुत अच्छी आ रही है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इकबाल, चीफ एग्जीक्यूटिव BMA फाइनेंशियल सर्विसेज हमसे बात कर रहे थे और उनका कहना था कि जो दो अहम फैक्टर्स हैं उसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जाहिर है कि फाइनेंस मिनिस्टर का आना और कैपिटल गेन टैक्स ने भी मार्केट को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।